जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीलम चौधरी आपका आपके YouTube परिवार सत्य एकेडमी ढिकोली पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जिस किसी के भी पेपर में हिंदी है वो ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची जरूर करके जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आइए शुरू करते हैं। देवी देवताओं के पर्यायवाची पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं। इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची होगा आपका देवराज, मतलब देवताओं का राजा कौन है? तो भाई इंद्र है। तो देवराज, देवेंद्र, वही अर्थ है कि देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। सुरपति, मैंने बताया था आपको पहले भी क्लास में कि सुर किसका पर्यायवाची है? देवता का, ठीक है, देवता का। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। सुरपति तो किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। अमरपति इंद्र है। सुरेश, सुर मतलब देवता, सुर का ईश कौन है? इंद्र है। सहस्राक्ष, बहुत सारी आंखें हैं जिसकी, तो बहुत सारी आंखें किसकी हैं? ध्यान रखना, इंद्र की। नेक्स्ट पर्वतारी, पर्वत, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था अरि, अरि का अर्थ होता है शत्रु, ठीक है। तो पर्वतों का शत्रु कौन कहलाता है? इंद्र को कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि जब तक साइंस का विकास नहीं हुआ था हमारी, तो ये कहा जाता है कि भाई बिजली कैसे चमकती है आसमान में। तो होता क्या था कि भाई इंद्र है और वो क्या करते हैं, अपने मतलब प्रहार करते हैं पर्वतों पर अपने, तो इसलिए बिजली चमकती है, ठीक है। तो ये पौराणिक मान्यताएं हैं। तो पर्वतारी, पर्वतों का दुश्मन कौन है? तो इंद्र है। शचीपति, ठीक है, इंद्र की पत्नी कौन है? शची। पुरंदर इंद्र है। नागपति, वासव, तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? इंद्र के। देखो कुछ पर्यायवाची आपको मतलब संबंध जोड़ लो, ठीक है, और कुछ पर्यायवाची आप रट लो। ये आपको दोनों काम इसमें करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विष्णु। लक्ष्मीपति, विष्णु किसके पति हैं? लक्ष्मी के। नारायण, वेरी इंपॉर्टेंट, नारायण और दामोदर कौन है? विष्णु है। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु। मधुरिपु कौन है? विष्णु। शेष साई, आपने देखा होगा ना विष्णु की, आपने विष्णु की तस्वीर देखी होगी कभी, और वे जैसे लेटे हुए हैं तो ऊपर से क्या है उनके? शेष नाग हैं, तो शेष साई, ठीक है। गरुड़ वाहन किसका है? ठीक है, तो इनका वाहन कौन है? गरुड़। तो गरुड़ वाहन कौन है? विष्णु। हरि कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हरि, ठीक है, क्योंकि हरि बंदर भी है, हरि विष्णु भी है, ठीक है। तो कई आते हैं आपके हरि। नेक्स्ट है उपेंद्र। तो उपेंद्र मतलब इसको उप माने, आपको मैंने कहा कि शब्दों के संबंध जोड़ लो। उप माने क्या होता है? समीप, ठीक है। और इंद्र, ये किसके समीप माना जाता है? इंद्र के। भाई जब देवलोक में था क्या, दो दावेदार थे राजा के, ठीक है, एक और थे इंद्र और एक और थे आपके विष्णु। तो जब वही बात है कि एक होता है प्रधानमंत्री, जब दो दावेदार होते हैं प्रधानमंत्री के, तो एक को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और दूसरे को क्या बनाया जाता है? उप प्रधानमंत्री। तो यही काम यहां पर हुआ क्या? इंद्र को राजा बनाया गया और विष्णु को क्या बनाया गया? उपेंद्र, मतलब इंद्र के समीप समझे जाते हैं। नेक्स्ट है मुकुंद और गोविंद। तो ध्यान रखना ये है आपके विष्णु के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कृष्ण। तो कृष्ण आप सब जानते हैं इसको, श्याम भी कहते हैं, मोहन, बंसीधर, नंदलाल, नंद का लाल है ये, माधव, द्वारकाधीश, आप सब पढ़ चुके हो, ठीक है। गिरधर, गिर माने पहाड़, गिरधर गिर को धारण करने वाला, कन्हैया, बनवारी,
नंद का नंदन है, नंद का लाल है। रणछोड़, ठीक है, रणछोड़, ठीक है, इसे इसके भाई ने ये से नाम दिया था, किसने? बलराम ने, कि भाई आप जानते होंगे पौराणिक मान्यताओं में ये मान्यता मानी जाती है कि भाई किसी राक्षस से अपनी प्रजा को बचाने के लिए इन्होंने वहां से क्या छोड़ दिया था, मतलब अपने वो चेंज कर दी थी जगह, तो इसी कहा जाता है कि आपको रणछोड़ कहा जाएगा। नेक्स्ट है कंसारी। तो देखो कंस, ठीक है, और अरि, अरि का अर्थ क्या है? शत्रु। तो कंस का शत्रु कौन है? तो कृष्ण। कंसारी कौन हो गया? आपके कृष्ण हो गए। मधुसूदन कौन है? कृष्ण, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको रणछोड़, कंसारी, गिरधर, आपको कृष्ण के सारे आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं राधा, ठीक है। तो राधा कौन है? वृषभानुजा। वृष मतलब बैल की पुत्री, ठीक है ना, भानुजा, ठीक है। तो वृषभानुजा। ब्रिज की रानी कौन है? राधा, राधिका और कृष्ण प्रिया। कृष्ण की प्रिया कौन है? तो ध्यान रखना राधा, ठीक है। आपको एक बात और बता दूं, यहां पर एक राधे आता है और एक राधे आता है, ठीक है। तो राधे हमारे कौन है? ये कर्ण है, ठीक है। तो इसका एक और हो गया आपका राधे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राम के पर्यायवाची। तो राम के पर्यायवाची बड़े आसान हो जाएंगे। रघुपति, राघव, रघुवंश मणि, ठीक है ना, सिया के पति और रघुवर। आगे चलते हैं हनुमान। भाई किसके पुत्र हैं ये? पवन पुत्र हैं, अंजनी के पुत्र हैं, वज्रांग, इनका अंग क्या है? वज्र का है। मारुति, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, मारुत हवा है और मारुति क्या है? हनुमान है, ठीक है। और ये क्या है? हवा है। तो इसलिए इसको जरूर याद रखना, मारुति कौन है? हनुमान। नेक्स्ट है महावीर। वीरों का वीर महावीर, तो कौन है? हनुमान। नेक्स्ट चलते हैं कर्ण। तो कर्ण आपको पता ही है, सूर्य पुत्र, ठीक है ना, सूत पुत्र, ठीक है, ये किसने पाले थे? एक सूत पुत्र हैं ये। नेक्स्ट राधे, हम पीछे बताए क्या है ये? राधे, कर्ण है। अंगराज, ठीक है, और आपको पता ही है किस देश के राजा थे? अंग देश के, तो इसलिए अंगराज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कामदेव, ठीक है। तो भाई कामदेव मनोज, अर्थ क्या होगा? मन में जिंदा रहने वाला, ठीक है, मन में जिंदा रहने वाला। आपको एक कहानी, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वही बात है कि ये माना जाता है कि कामदेव शिवजी ने क्या कर दिया था? इनको भस्म कर दिया था, ठीक है। तो इनका कोई अंग नहीं है, तो इसीलिए एक बड़ी ही लंबी चौड़ी कहानी है, ये भी कभी फिर पढ़ेंगे। तो शिवजी ने इनको क्या कर दिया था? भस्म कर दिया था। तो इनकी जो पत्नी थी कामदेव की, रति, तो वो आग्रह करती हैं कि मतलब मेरे पति को जिंदा किया जाए। तो तब इनको ये शिवजी महाराज ये कहते हैं कि भाई इनका अंग जो है वो भस्म हो चुका है, मतलब इनको जिंदा नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ ये हमेशा लोगों के मनों में जिंदा रहेंगे। तो इसीलिए इनको कहा जाता है मनोज, मन में ओज, मन में जिंदा है जो, ठीक है। अनंग, बिना अंग के, ठीक है। मदन, मन में है जो जिंदा। काम, मनमत, मन में रहने वाला, ठीक है ना। पुष्प धनवा, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका धनुष पुष्प का है, और पुष्प का धनुष किसका है? कामदेव का। मीन केतु, मीन माने मछली, केतु माने झंडा, ठीक है ना। मीन माने मछली, केतु माने झंडा, और मछली का झंडा किसका है? कामदेव का। मार और पंचर, ये कौन है? कामदेव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गजवदन, ठीक है ना, गजानन। तो गणेश आप सब जानते हो, विनाशक, ठीक है। गणपति, ठीक है ना, सॉरी ये विनायक है भाई, ठीक है ना, विनायक। गणपति एक दंत, जिसका वाहन किसका है? मूषक का है। गजवदन, जिनका वदन
हाथी का है, गज का है, भवानी के नंदन है भाई ये, है ना, मैंने बताया था ना, शिवानी भवानी कौन, शिव की पत्नी पार्वती, तो भवानी के नंदन है। हेरम, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। और वक्रतुंड, बाकी आप सब जानते हो उसको, ठीक है ना, गिरजा, गिरजा के नंदन, ठीक है। तो हेरम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वक्रतुंड, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना वितुंड कौन है, हाथी, वितुंड है हाथी, और वक्रतुंड कौन है, गणेश, वक्रतुंड कौन है आपके, गणेश, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट है नारद, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना, ये उस समय के व्हाट्सएप थे भाई, ठीक है। नारद, तो देव ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, ये सब कौन है, ये सब आपके नारद है, ठीक है। नेक्स्ट है गंगा। अब गंगा इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, त्रिपत गामिनी, 3 लोकों में बहने वाली कौन है, गंगा। जहनु तन्या, ठीक है ना, तो ध्यान रखना कौन है, गंगा। देव नदी, देवताओं की नदी कौन है, गंगा।